दोस्तों नमस्कार। करते हैं अपना अगला अध्याय स्टार्ट। प्रकृति नामक चंडालिका की प्रवज्या। एक समय भगवान स्वास्त्री में अनाथ पिंडक के जेवनारम में विहार कर रहे थे। ऐसा हुआ कि तथागत के शिष्य आनंद भिखार्थ नगर में गए हुए थे। भोजन के दौरान आनंद पानी पीने की नदी की ओर जा रहे थे। उन्होंने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। पानी देने से इनकार करते हुए बोली, मैं चांडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। आनंद ने कहा, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। तब उस लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी पिलाया। इसके बाद आनंद जेतवन लौट आए। लड़की ने आनंद का पीछा किया और देख लिया कि वे कहाँ ठहरे हुए हैं, और वह यह भी जान लिया कि उनका नाम आनंद है तथा वह भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। घर लौटकर उसने अपनी माँ मतंगी से सारा किस्सा कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी। माँ ने रोने के कारण पूछा तो लड़की ने सारी कहानी क्या सुनाई और कहा, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से ही करूँगी, मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूँगी। माता पिता माता पता चलाने चल दी। लौटकर लड़की से बोली कि ऐसा विवाह असंभव है क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रखा है। यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह यह सब मानने के लिए तैयार नहीं थी और अपने निर्णय को भाग्य का निर्णय कहने लगी। इसलिए उसने कहा, माँ तुम तो जादू टोना जानती हो, तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जादू टोना क्यों नहीं करती। माँ बोली, मैं देखूंगी मैं क्या कर सकती हूँ। मातंगी ने आनंद को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद से कहा कि उसकी लड़की उससे शादी करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। आनंद ने कहा, मैं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किए हुए हूँ, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करोगे तो वह स्वयं हत्या कर लेगी, उसकी तुम्हारे प्रति इतनी अधिक लगाव है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं असमर्थ हूँ। मातंगी घर के अंदर गई और लड़की को बताया और कि आनंद ने विवाह करने से साफ मना कर दिया है। लड़की चिल्लाई, माँ तुम्हारा जंतर मंत्र कहाँ गया। मातंगी बोली, मेरा जंतर मंत्र तथागत के विरुद्ध असर नहीं कर सकता। लड़की चिल्लाई, माँ दरवाज़ा बंद कर दे और उसे बाहर न जाने दे, मैं सुनिश्चित कर लूँगी कि आज ही रात वह मेरा पति बन जाए। माँ ने वैसा ही किया जैसे लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपनी आप को अच्छी तरह सजा और अंदर आई, किंतु आनंद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ लिया और बोली, यदि अब तुम मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तभी आनंद नहीं झुके और माँ और लड़की ने अपने को असमर्थ जानकर आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापस जाकर आनंद सारी कहानी तथागत को बताई। दूसरे दिन वो लड़की आनंद को खोजती हुई जैतून पहुंची। आनंद भिखाटन के लिए निकल रहे थे। उन्होंने उस लड़की को देखा तो उसके बस कर निकलना चाहा, लेकिन जहाँ भी गए लड़की उसका पीछा कर रही थी। तब आनंद लौटे और उन्हें देखा कि वो लड़की जैतून विहार में द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रही है। आनंद ने तथागत को बताया कि किस प्रकार वो लड़की उसका पीछा कर रही है। तथागत ने उसे बुलाया। जब लड़की सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया, तू आनंद के पीछे क्यों कर रही है। लड़की ने उत्तर दिया कि मैं उसे विवाह करने के चाहती हूँ। वह बोली मैंने सुना है कि वह शादीशुदा नहीं है, मैं भी अविवाहित हूँ। भगवान बुद्ध बोले, आनंद एक भिक्षु है, उसके सर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी तरह मुंडन करवा तो मैं देखूंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। लड़की बोली, मैं इसके लिए तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने से पहले तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। लड़की अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ जो तुम नहीं कर सकती वह मैंने कर दिया। भगवान बुद्ध ने आश्वासन दिया है, यदि मैं मुंडन करा लूँ तो वह आनंद से मेरे विवाह करा देंगे। माँ गुस्से में होकर बोली, तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तुम मेरी लड़की हो और तुम्हारे बाल रहने चाहिए। तुम आनंद जैसे शर्मन से विवाह करने के लिए क्यों इतना इच्छुक हो। मैं अच्छे
व्यक्ति से तुम्हारा विवाह कराऊंगी। उसने उत्तर दिया, या तो मैं आनंद से विवाह करूंगी या फिर मर जाऊंगी, मेरे लिए वह और तीसरा नहीं हो सकता। माँ बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की बोली, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करने दो। माँ ने अपना विरोध वापस लिया और लड़की से मुंडन करा दिया। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित होकर बोली, आपके आदेश अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तब तथागत ने कहा, तू क्या चाहती है? उसके शरीर का कौन हिस्सा है जिसे तुझे प्रेम है? लड़की बोली, मुझे उसकी नाक से प्यार करती हूँ, और मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कान से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज़ से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आंखों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। तब तक बोला, क्या तुम जानती हो उसकी आंखें आंसुओं के घर है, नाक गंदगी का घर है, मुंह थूक का घर है, कान मैल का घर है, और शरीर मलमूत्र का पात्र है। तब जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो वे बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जहाँ जन्म है वही मृत्यु भी है, जहाँ मृत्यु है वहीं दुख भी है। लड़की, मैं नहीं जानता कि तुम आनंद से विवाह करके क्या पाओगी। लड़की गंभीरतापूर्वक सोचने लगी और इस बात पर सहमत हो गई कि आनंद के साथ विवाह करना बेकार है, जिसके लिए वो इतनी अधिक इच्छुक थी। उसने अपना यह निष्कर्ष तथागत को बता दिया। तथागत को अभिवादन करके लगी बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर मैंने आनंद के घर पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसका नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे पर लग जाए। मैं एक असुरक्षित वृद्ध प्राणी की तरह हूँ जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे की तरह हूँ जिसे नई दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत, मैं अपनी प्रज्ञा भरी शिक्षा द्वारा मुझे निंद्रा से जगा दिया। धन्य है हे प्राकृतिक, यद्यपि तू चंडाल कन्या है, किंतु फिर भी तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श पुरुष करेगी। तू निम्न जाति की है, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय और पवित्रता के पथ पर से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन में बैठी हुई रानियों की कीर्ति से भी बढ़कर होगी। विवाह में असफल हो जाने पर उसके सामने भिक्षु संघ में प्रविष्ट होने के अतिरिक्त दूसरा मांगना था। अपनी इच्छा प्रकट की तो वह भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट कर ली गई, यद्यपि वह निम्नतर जाति की थी। तो ये था आज का हमारा अध्याय। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय पे। आप हमारी वीडियो देखें और हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। हम अपनी आने वाली वीडियो में उसको वैसे ही इंप्रूव करेंगे। धन्यवाद।